अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। परिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हमने आपके बीच में यहाँ की है। मूल ग्रंथकर्ता तो सर्वज्ञ भगवान है, उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर प्रतिगणधर और परंपरा से पूरी आचार्य परंपरा वीतरागी संतों की परंपरा है, जिनके सानिध्य और समागम के माध्यम से, जिनकी लेखनी से प्रस्फुटित रहस्यों के माध्यम से ये बातें हम समझ पाए हैं, ये बातें हम तक पहुंची है। 10 करणों की चर्चाएं हुई। कर्म कर्म में, मैं अपने में। कर्म मुझ में नहीं, मैं कर्म में नहीं। कर्म अपनी योग्यता से उदय आदि को प्राप्त होते हैं और मैं अपनी ही योग्यता से, अपने ही स्वभाव का अवलंबन लेते हुए कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ। ये बड़ा असली स्वरूप है, यह जिनागम का मर्म है। जो इस जिनागम के मर्म को पहचान लेते हैं, सच में वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं। इसका मतलब कर्मों से मुक्त होने की विधि इस रहस्य को पहचानना है कि कर्म मुझ में नहीं, मैं कर्म में नहीं, कर्म ने आज तक मुझको छुआ नहीं। यही एकमात्र विधि है। कर्म ने मुझे आज तक स्पर्श मात्र भी नहीं किया है। यही एक विधि है उन कर्मों से पीछा छुड़ाने की। ये सब चर्चाएं यहाँ हुई और कर्म सिद्धांत के संदर्भ में जिन 10 कारणों को बताया भी था, उन 10 कारणों की भी जो स्थिति है वो सब जीव के परिणामों के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए जीव यदि स्वयं संभलता है, अपने परिणामों को संभालता है, तो फिर कर्म स्वयं ही बदल जाते हैं, स्वयं ही छूट जाते हैं, अपने आप ही उदीर्णा हो जाती है, अपने आप ही सब काम होते रहते हैं। इसलिए मैं तो सदा ही उनसे निरपेक्ष हूँ। ये सब कारण जितने भी हो रहे हैं, अच्छा उत्कर्षण हुआ तो किस में हुआ, संक्रमण हुआ तो किस में हुआ, पिता ये सब उत्कर्षण किस में हुआ, कर्म में, कर्म में हो रहा है। तो मुझ में क्या हुआ, और उत्कर्षण हो गया, उत्कर्षण हो गया तो मुझ में क्या हुआ ये तो बताओ। क्या अपकर्षण हो गया, अपकर्षण तो मुझ में क्या हुआ क्या।
संक्रमण हो जाएगा, संक्रमण। आदमी लोग, ऐसे लोग खुश हो जाते हैं संक्रमण के नाम पर। अरे पाप पुण्य में बदल गया, पुण्य में बदल गया, संक्रमण हो गया, संक्रमण हो गया, मजा आ गया। अरे तो पाप पुण्य में बदला, मुझ में क्या बदला? पुण्य से क्या चाहता है? बोलो मुझ में क्या हुआ? बोले मुझ में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मुझ में कुछ भी नहीं हुआ तो मैं ज़बरदस्ती उछल रहा हूँ, ज़बरदस्ती खुश हो रहा हूँ, ज़बरदस्ती परेशान हो रहा हूँ। ये बड़े जनागम के रहस्य हैं। सोच सोच करके बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है इन सारी बातों में। बड़ा ऐसा लगता है कहाँ मगजमारी कर रहा है ये जीव, कहाँ फंसा है भाई। क्या अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। क्या अपनी प्रभुता को देख लो भैया, बाहर भरमाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के संसार में कहीं किनारा नहीं है, भीतर देखो और किनारे पर आ जाओ। ये रहस्य जनागम के हैं, ये मर्म यहाँ बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की ऐसी अद्भुत महिमा है। पीछे सम्यक दर्शन अधिकार जो ये पूरा चल रहा था, उसमें सब सम्यक दृष्टियों की ही महिमा आई है कि सम्यक दृष्टि जीवों के ये सब काम इस तरह से होते रहते हैं। हमने 10 करणों की चर्चा 3-4 दिन में शायद पूरी की होगी, अपेक्षित विस्तार से। जितना भी समय उनके लिए योग्य था वो समय हमने दे दिया। सब बातें तो बराबर है, समझते भी हैं, बस एक उपशांत और उपशम, इसका अंतर बराबर अपने ख्याल में रखना। क्योंकि उपशम ये मोक्ष मार्ग में होता है और उपशांत सबके होता है। बस ये अंतर बराबर अपने दिमाग में रहना चाहिए। उपशांत ये कर्मों की अवस्था है, उपशांत करण है, और उपशम ये भाव है। 5 भाव है ना। उपशम माने औपशमिक भाव, उपशम से जो भाव बनता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। क्षयोपशम से जो भाव बनता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। क्षय से जो भाव बनता है उसे क्षायिक भाव कहते हैं। उदय से जो भाव बनता है उसे औदयिक भाव कहते हैं। तो ये सब तो अवस्थाएं हैं, माने ये भाव हैं सब। उदय से औदयिक, क्षय से क्षायिक, उपशम से औपशमिक, ये सब अवस्थाएं हो गई। कैसी अवस्थाएं? भाव रूप अवस्थाएं, जिनका अलग अलग तरह का रिलेशन बनता है। मोक्ष मार्ग में जिनका स्थान होता है, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव, वो सब मोक्ष मार्ग वाले भावों की चर्चा है। अभी यहाँ जो है ये जीव सामान्य की बात है, उपशांत। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर जो सदा काल उपयोग में रखना है आपको हमारे को, वो ये है कि उपशम नाम का जो भाव है, उपशम जिसे कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहनीय में होता है और उपशांत 8 कर्मों में होता है। बस 8 कर्मों में उपशांत होता है। इसलिए मैंने बार बार में फिर वही वाक्य कह करके मैं भी यहाँ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। वही वाक्य कह करके कि भैया ये जो 10 अवस्थाएं हैं, ये 10 ही अवस्थाएं 8 कर्मों में होती है। बस ये दिमाग में रखना। कर्मों की अवस्थाओं की चर्चा चल रही है ना, 8 कर्मों के अंदर ये 10 अवस्थाएं होगी। बस एक आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता है, तो उस बात को वहाँ गौण समझना। बाकी ये सब में होती है अवस्थाएं। चलिए सम्यक दृष्टियों की इस चर्चा का यहाँ उपसंहार करते हैं और बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में सामान्य स्वरूप का उपसंहार मेन हेडिंग है, पेज नंबर 116 है। सम्यक्त्वी का जीवन बड़ा पवित्र होता है। सम्यक दृष्टियों का जीवन पवित्र है। सम्यक दृष्टि अत्यंत निर्मल होते हैं। वह अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानता। क्या? सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानता। क्या? वह बंधन मुक्ति का स्वरूप अच्छी तरह समझता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। बंधन क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, बंधन का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है। मैं पर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं। ऐसा स्वरूप जानते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव।
कैसा गजब का स्वरूप है। क्या होता है बंधन? अरे कैसे बंधन है भाई, मैं तो मुक्त स्वरूप विराजमान हूँ। क्या संसार, शरीर और भोगों की हेयता और आत्म तत्व की उपादेयता का उसके निश्चल श्रद्धान रहता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ऐसा श्रद्धान रहता है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान रहता है कि भैया संसार का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, भोगों का क्या स्वरूप है, इनकी हेयता और आत्म तत्व की उपादेयता, ये सब हेय है, आत्मा ही उपादेय है। ओहो, कितनी सहजता रखता है संसार शरीर भोगों को देख देख करके। उमा स्वामी आचार्य का एक सूत्र याद आ रहा है, विनीत जी भाई साहब। हाँ, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत का स्वरूप, काय का स्वरूप, जगत काय और स्वभाव, संसार के स्वरूप को देखो जरा। अरे बड़ी विचित्रताएं। पाटनी जी साहब सिंगापुर से, बड़ी विचित्रताएं जगत के स्वरूप की। जहाँ देखो वहाँ छल कपट, मायाचार, धोखाधड़ी, बेईमानी, अनीति, अन्याय, लूटमार, ये सब ये जगत का स्वरूप है इस तरह का। ये संसार, अरे जिया जग धोखे की टाटी। डॉक्टर साहब नागपुर से, बोलो। अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करत हैं। क्या झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निश दिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। ओहो, हे जीव क्या कह रहे हैं, ये जगत धोखे की टाटी है भाई साहब, ये जगत तो धोखा है। क्या ये प्राचीन भजन है, पुराने भजन जो ये कह रहे हैं संसार के स्वरूप को देख देख करके वैराग्य नहीं आता है। क्या हो गया है हमारे को? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संसार के स्वरूप को भी देखता है, शरीर के स्वरूप को भी देखता है। अरे अत्यंत अशुचि, अपवित्र ये देह का स्वरूप दिखाई देता है। भोगों के स्वरूप को भी देखते हैं। भोगन में आवे न तुझे गिलानी। क्या ऐसे ऐसे भजन लिखे हैं बड़े गजब गजब के। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव उनका कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता, बंधन और मुक्ति के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। संसार शरीर और भोगों की हेयता और आत्म तत्व की उपादेयता, ये संसार असार है। शरीर भोग संयोग सब असार हैं, इनमें कुछ सार नहीं है। ये जितने हैं ये सब असार हैं। इनकी हेयता और आत्म तत्व की उपादेयता, क्या इसका उसके निश्चल श्रद्धान रहता है। अरे भैया क्या उपादेय है, मैं किसे उपादेय मानूं दुनिया में? क्या दम है इसमें? धूल मिट्टी नज़र आते हैं जगत के पदार्थ, जगत के सारे संयोग हमें धूल नज़र आते हैं, जगत के सारे पदार्थ हमें माटी नज़र आते हैं। इनमें कुछ दम नहीं है, असारता दिखाई देती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को। निश्चल श्रद्धान रहता है। निश्चल श्रद्धान का मतलब ये है सम्यक दृष्टि के इस श्रद्धान को कोई बदल नहीं सकता है। क्या सामने क्या पूछे? एक टाटी, टाटी का अर्थ पूछ रहे थे। अरे जिया जग धोखे की टाटी। टाटी जानते हैं आप? माने जाल जैसा जूट के होते हैं वो टाटी, उस तरह की। क्या खस की टाटी लगती है ना ऐसा? माने वो जाल जैसा है, ये जंजाल जैसा, उलझन नेट जैसी होती है ना वो जाल, उस तरह का है टाटी। ये फंसाने वाला है। क्या जो दिख रही है सुंदर, नज़दीक जाओगे तो चुभेगी वो। क्या आगे चल कर गया था, आँखन बांधी पाटी। ऐसा है। देखिए
बोरी, टाट की बोरी होती है, टाट की मतलब वही वो उसी तरह का प्रयोग है। ऐसा दूर के ढोल सुहावने जैसा है जी, ऐसा ही है विवेक जी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, वह सुमेरु की तरह दृढ़ होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। ओहो, क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की जो दृढ़ता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की जो श्रद्धा है, वो मेरू पर्वत की तरह अचल है। मेरू पर्वत की तरह अचल को बतलाने के लिए तो मुझे भक्तामर स्तोत्र का 15 नंबर का श्लोक याद आता है। मैं तो सच में भक्तामर स्तोत्र के ऐसे ऐसे श्लोक हैं, इतने मार्मिक श्लोक हैं कई जगह पर, तो जो ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा मर्म बतलाते हैं, जिन्हें देख देख करके ऐसा लगता है यार क्या क्या गजब की बात कह दी। बोलो, ऐसे रहस्य बतलाए भक्तामर स्तोत्र में। सुनने में देखने में हमारे को लगता है क्या क्या है भाई साहब, अरे नहीं, गजब रहस्य है। एक एक शब्द इस तरह के। 15 नंबर का श्लोक भक्तामर स्तोत्र का पढ़ करके सुनाता हूं। पढ़ करके क्या है, जो मुखारविंद से है वो सुनाता हूं आपको। चेत्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। ये कह रहे हैं मेरू पर्वत की तरह अटल श्रद्धा है उसकी। हिलाए कोई मेरू पर्वत को क्या? रमेश जी, यांजरी जी साहब, कोई हिला करके देखे, श्रद्धा को विचलित करे कोई व्यक्ति, कर सकता है? किसी की ताकत है सम्यक दृष्टि की श्रद्धा को विचलित करने के लिए? अरे क्या बात कर रहे हो, एक से एक उतर करके आ गए श्रद्धा को विचलित करने के लिए। रामचंद्र जी की श्रद्धा को विचलित करने के लिए सीता जो देवगति में देवी बन गई, देव बन गई, वहां जाकर के क्या 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बन गई, वो वहां से लौट करके आ गई कि मैं रामचंद्र जी की श्रद्धा को विचलित कर दूं थोड़ा सा, मैं रामचंद्र जी की श्रद्धा को थोड़ा सा घुमा दूं फिरा दूं, तो फिर ये रह जाएंगे यहीं पर, कौन विचलित करे? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, रामचंद्र जी सीता की कहाँ बात ले आए? यहाँ बात तो ऋषभ देव स्वामी की चल रही थी भक्तामर स्तोत्र में। इस श्लोक से भी ऐसा पता लगता है, देवांगनाओं के माध्यम से भी जिनके चित्त को, जिनके मन को विचलित नहीं किया जा सका, इस छंद को देख करके भी ये पता लगता है यह आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र के शुरू के जो 2 शब्द हैं, प्रथमम जिनेन्द्रम और युगम युगादौ, ये जो 2 शब्द हैं जिनसे पता लगता है कि आदिनाथ भगवान की बात है। क्या इन 2 श्लोकों से पता लगता है क्या कि आदिनाथ भगवान की स्तुति है। और एक ये 15 नंबर के श्लोक के अंदर जहाँ उन्होंने कह दिया देवांगनाओं के माध्यम से भी, इससे थोड़ा सा हिंट मिलता है कि ऋषभ देव स्वामी का जन्मोत्सव का प्रसंग बन रहा था, और प्रसंग बनते बनते नीलांजना का मृत्यु हो गई, और वहीं वो दूसरी आ गई, और फिर देखें विचलित कर देते देखें ऋषभ देव भगवान के मन को। कौन करे? राजा ऋषभ देव को नीलांजना जैसी नृत्यांगनाओं के माध्यम से भी हैं ज्ञानियों के चित्त को विचलित नहीं किया जा सकता है। कौन चित्त हरेगा भैया, कौन चित्त हरेगा? वो क्या नाम अपने वारिशेन लाइन लगा करके रानियां अप्सराओं जैसी और छोड़ करके चले गए। अरे कौन विचलित करे? क्या कोई विचलित करने में समर्थ नहीं है। इतनी अडिग श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की। भक्तामर स्तोत्र में लिखा है इस तरह का 15 नंबर के श्लोक में, मेरू पर्वत के शिखर मात्र को कोई हिलाने की ताकत नहीं रखता है। क्या क्या पांडे जी साहब, मेरू पर्वत के शिखर मात्र को हिलाने की ताकत उन हवाओं में नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, उन हवाओं में नहीं है। कौन सी हवाओं में नहीं है? क्या उन हवाओं में ताकत नहीं है जो पर्वतों को उड़ा करके ले जाती है? बोलो आप, क्या बोलो? माने पर्वतों को भी अच्छे कहा ना, चलिता चलेन, चलिता
अचलेन, अचल माने है पर्वत, और चलित, अचल पर्वतों को भी जो चलायमान कर देती हैं। किसकी किसकी ताकत बतलाओ। ऐसी ऐसी हवाएं भी कोई कर ले, कुछ हिला देवे थोड़ा सा, देखे। और पता है, मैं इसको जब सुमेरु पर्वत की चर्चा करता हूँ ना, मैं अष्टानिका के अंतिम दिन करने वाला हूँ यहाँ चर्चा सुबह के प्रवचन में। माने ऐसी गजब की चर्चा है, जब मेरू पर्वत का स्वरूप बतलाता हूँ तो मैं ज़रूर इस भक्तामर के श्लोक को भी याद करता हूँ और पवैया जी की पंक्तियों को भी याद करता हूँ। क्या, और पवैया जी की पंक्तियों को मैं याद करता हूँ तो बस उसको घटित करते हैं आत्मा के ऊपर। क्या, जैसे देखो सुनाता हूँ आपको। सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है। ओहो, क्या कह रहे हैं, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है। ओहो, आत्मा सुदर्शन है। पंचमेरु नंदीश्वर विधान एक, राजमल जी पवैया साहब का लिखा हुआ। विधान सम्राट रहे हैं भाई साहब, सैकड़ों विधान लिखे हैं उन्होंने। उन जैसे विधान रचनाकार इतिहास में तो कोई दूसरे नहीं हुए। मैं अन्य विधान रचयिताओं की वो नहीं कह रहा हूँ, अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच में जितने विधान, जितनी पूजाएं पवैया जी साहब के माध्यम से लिखी गई, मतलब कोई आश्चर्य ही है, कोई इस युग का कोई अद्भुत आश्चर्य ही जानना चाहिए। देखिए क्या क्या गजब गजब की बातें की है उन्होंने। सुदर्शन में रुकी महिमा, क्या, सुदर्शन में रुकी महिमा जगत विख्यात अनुपम है। क्या जितेंद्र जी भाई साहब क्या लिखा, सुदर्शन में रुकी महिमा जगत विख्यात अनुपम है। सुदर्शन मेरु की महिमा, तीन लोक का सेंटर है ना, और क्या संदेश दे रहा है, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है। जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है। कि साहब समझ में नहीं आई बात, आत्मा को कैसे सुदर्शन कह दिया, कि जिस तरह से सुदर्शन मेरु पर्वत, क्या उसकी शिखर मात्र की, उसकी चूलिकाओं को हिलाने की ताकत कल्पांत की हवाओं में नहीं है, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा रूपी सुदर्शन मेरु पर्वत की को हिलाने की ताकत आपके निधत्ती और निकाचित में नहीं है। बोलो, निधत्ती कर्म प्रकृतियों का उदय आया, हिलाओ देखे मेरे आत्म तत्व को। निकाचित कर्म प्रकृतियों का उदय आया, हिलाओ हिलाओ जरा, हिला करके तो देखो मेरे अनंत गुणों में से यदि कोई गुण कम हो जाए तो बतलाओ, मेरे असंख्यात प्रदेशों में से कोई प्रदेश कम करके तो दिखाओ जरा। ताकत नहीं है इनकी जो मेरे गुणों और प्रदेशों में रंच मात्र भी कमी ला सके। ऐसा अडिग रहने वाला, ऐसा निश्चल रहने वाला ये आत्म तत्व है, और ऐसी उस आत्म तत्व की निश्चल श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के हृदय में। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की ऐसी श्रद्धा होती है, मेरु समान दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि की, सुमेरु के समान। मैं सुमेरु हूँ ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, मैं स्वयं सुमेरु पर्वत हूँ। कौन हूँ मैं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।